और बिहार में नीतीश कुमार को 19 लाख रोजगार देना होगा। बिहार के स्कूलों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, ब्लॉकों और तमाम क्षेत्र में, कृषि विभाग में, बिजली विभाग में, पीएचडी में जितने खाली पड़े पद हैं उन तमाम पदों को भरना होगा। 1 मार्च को बिहार के हजारों हजार नौजवान बिहार विधानसभा के सामने 19 लाख रोजगार मांग रहा है। युवा बिहार, नए बिहार का 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और ये बिहार विधानसभा के बाहर 19 लाख रोजगार को लेकर के आवाज उठेगी। और हम सब लाल झंडे के विधायक बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश सरकार के छाती पर चढ़ करके 19 लाख रोजगार की आवाज गुंजाएंगे। फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे बिहार के अंदर शिक्षा रोजगार यात्रा निकाला गया। इनकलाबी नौजवान सभा 9 फरवरी के बैनर पर ऐसा कम है, इसलिए ये रोजगार यात्रा निकाला गया। और सीधे तौर पर समझ लीजिए कि 1 मार्च को यह यात्रा 15 को समाप्त होगा और 1 मार्च को पूरा बिहार के छात्र नौजवान दिल्ली बिहार की विधानसभा को छोड़ने का काम करेंगे। उसमें हम लोग के जो पार्टी के विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, वो सरकार को विधानसभा के अंदर गिरेंगे और हम लोग पूरे बिहार से छात्र नौजवान विधानसभा के बाहर से सरकार को छोड़ने का काम करेंगे और कहेंगे नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार आपने जो वादा किया है सुनते हैं। हम लोगों को आप तमाम लोग बार बार सुनते हैं, इसलिए हमारे प्रोग्राम में काफी देरी हो चुकी है। हम तमाम लोगों से माफी मांगती है, वो आएंगे अपने बात को रखेंगे, समय नहीं रखू। मेरी आवाज सुन रहे सभी साथियों को मैं इस यात्रा की ओर से गर्मजोशी भरा सलाम पेश करता हूं। इस हिमाचल में अलग अलग जिलों में हम लोग इस यात्रा को कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 7 साल के नरेंद्र मोदी सरकार में और 15 साल के नीतीश कुमार के सरकार में हमें धोखा, छलावा के अलावा कुछ नहीं मिला। 7 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है और लॉकडाउन से पहले देश तबाही के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया गया था। बेरोजगारी का आलम यह था कि पिछले 45 साल में इस तरह की बेरोजगारी पहले कभी नहीं हुई थी। अर्थव्यवस्था चौपट था। इसके बावजूद कोरोना के नाम पे लॉकडाउन थोपकर देश के ऊपर इन्होंने देश को और बदहाली के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया। देश को बहुत मुसीबत में धकेल दिया, देश को संकट में धकेल दिया, देश को आपदा में धकेल दिया। और इस मुसीबत और संकट का फायदा उठा के पिछले 70-72 सालों में हमने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की थी, हमने जो कुछ भी संस्थान हासिल किया था, हमने जो कुछ भी संस्थाएं हासिल की थी, हमने जो कुछ भी अधिकार हासिल किया था, आजादी के आंदोलन से हमने जो संविधान हासिल किया था, आज उन हमारे सारे उपलब्धियों को, सारे अधिकारों को, रोजगार और शिक्षा के सारे अवसरों को ये सरकार अडानी अंबानी के को नीलाम कर देना चाहती है। अभी जो बजट आया वो बजट सीधा सीधा इस बात का ऐलान है कि देश में जो भी संपत्ति है, जो भी सरकारी संसाधन है, जो भी सरकारी बहुमूल्य संपदाएं है, उसमें अब अडानी अंबानी का कब्जा होगा और खरीदने के लिए सरकार पैसा देगी। 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में चल रही है। बिहार में शिक्षा का हालत आप देख लीजिए। बिहार के सरकारी स्कूलों पर अचल का रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 5वीं में पढ़ने वाले आधे बच्चे दूसरी क्लास का किताब नहीं पढ़ सकता। ये बिहार के स्कूलों में गुणवत्ता की सच्चाई है। और रोजगार के मामले में अगर आप देखें तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। कभी छोड़ दो, बिहार में सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए 1 मार्च को जब आप लोग आएंगे बिहार विधानसभा के सामने, नीतीश बाबू आज सत्ता में आए, विधानसभा के अंदर 1 घंटा भाषण दिए, राज्यपाल का भी भाषण हुआ। हम लोग नए विधायक को बड़ी उम्मीद से नीतीश कुमार जी का मुंह देख रहे थे। हम लोग टुकुर टुकुर ताक रहे थे कि 19 लाख रोजगार के मामले में नीतीश जी को घोषणा करेंगे। बिहार के स्कूल बिना शिक्षक का नहीं चलेंगे, बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ाई होगी, क्लासेस चलेंगे, बिहार के विश्वविद्यालय बिना
शिक्षक के नहीं चलेंगे, बिहार के अस्पताल बिना डॉक्टर बिना चिकित्सा कर्मी के नहीं चलेंगे, बिहार के ब्लॉकों में कर्मचारियों के पद खाली नहीं रहेंगे। हम लोग बड़ी उम्मीद से, बड़ी विश्वास से नीतीश जी का हम लोग मुंह देख रहे थे, लेकिन एक शब्द भी रोजगार के बारे में नीतीश जी नहीं बोले। 19 लाख रोजगार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। आप भले नीतीश बाबू 19 लाख रोजगार देने के लिए कोई कदम आप नहीं उठाए हैं, लेकिन बिहार के हजारों हजार नौजवान 19 लाख रोजगार देने के लिए 1 मार्च को बिहार विधानसभा के सामने एक मजबूत कदम ताल करेंगे, एक जोरदार धमाका करेंगे और रोजगार का मुद्दा बनेगा, रोजगार का मुद्दा बनेगा, शिक्षा का मुद्दा बनेगा, स्वास्थ्य का मुद्दा बनेगा। और इसलिए मोदी जी आपको भी चेतावनी, आने वाले दिन में 2 करोड़ के रोजगार पे पूरे देश में आंदोलन होगा। आप किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, खालिस्तानी पाकिस्तानी फर्जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, सड़कें खोद रहे हैं। लेकिन मोदी जी आपकी तरह इस देश के किसान आरएसएस और भाजपा की तरह नहीं है, वो अंग्रेजों से ही मांगे थे। आज के जो किसान हैं उन पुरखों के संतान हैं, जो हमारे पुरखे अंग्रेजों के तोप के सामने, अंग्रेजी बंदूकों के सामने झुके नहीं, सीना तान दिए थे और हम उन्हीं के संतान हैं। मोदी जी आपकी लाठियों से हमें कोई खौफ नहीं, आपके दमन से हमें कोई खौफ नहीं। और इसलिए आइए रोज सरकारी नौकरी बचाने के लिए, सरकारी अस्पताल बचाने के लिए, सरकारी कंपनियों को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश खेती की आजादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आइए हम सब एकजुट हो जाएं और बिहार में 19 लाख रोजगार के लिए आगे बढ़े। 1 मार्च को हम सभी मिलते हैं बिहार विधानसभा के सामने, मिल करके रोजगार की आवाज को बुलंद करेंगे। रोजगार की लड़ाई ये हम छेड़ेंगे और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। और इसी तरह से बिहार के नौजवान नीतीश बाबू 5 साल इंतजार नहीं करेंगे कि फिर अगला चुनाव में आप बोलेंगे 50 लाख रोजगार देंगे। और इसी तरीके से 15 साल से ये जो खेल चल रहा है, बेरोजगारी का खेल, नौजवानों की जिंदगी तबाह करने का खेल, और ये खेल बिहार में चलने वाला नहीं है। आप रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो, बिहार में सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। रोजगार की लड़ाई आगे बढ़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद, रोजगार आंदोलन जिंदाबाद। सर क्या लगता है 19 लाख रोजगार मिलेगा? देखिए बिहार में क्या हो गया, बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश से 19 लाख रोजगार का वादा किए हैं। हम बिहार के नौजवान मोदी जी के 2 करोड़ के रोजगार के वादे और बिहार में 19 लाख नीतीश कुमार जी के रोजगार के जो वादे हैं, 2 करोड़ तो जुमला बन गया, लेकिन बिहार में हम 19 लाख रोजगार को जुमला नहीं बनने देंगे। हम ये हमारा हक है और बिहार में नीतीश कुमार को 19 लाख रोजगार देना होगा। बिहार के स्कूलों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, ब्लॉकों और तमाम क्षेत्र में, कृषि विभाग में, बिजली विभाग में, पीएचडी में जितने खाली पड़े पद हैं, उन तमाम पदों को भरना होगा। 1 मार्च को बिहार के हजारों हजार नौजवान बिहार विधानसभा के सामने 19 लाख रोजगार मांग रहा है। युवा बिहार, नए बिहार का 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और ये बिहार विधानसभा के बाहर 19 लाख रोजगार को लेकर के आवाज उठेगी। और हम सब लाल झंडे के विधायक बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश सरकार के छाती पर चढ़ करके 19 लाख रोजगार की आवाज गुंजाएंगे। लेकिन नीतीश सरकार तो कह रही है कि आपको नजर योजना में रोजगार दे रही है युवाओं को। ये रोजगार के नाम पर ठेका, मानदेय, भीख नहीं, नौजवानों का शोषण नहीं, सरकारी नौकरी, पक्का रोजगार,
बेहतर वेतनमान वाला रोजगार। इसलिए रोजगार के नाम पे लोन, ठेका, मानदेय नहीं चलेगा। 19 लाख रोजगार का मतलब 19 लाख सरकारी नौकरी। इस रोजगार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सर, अभी आपने अपने भाषण में कहा कि बहुत सारे पद खाली है, क्या कारण है कि नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को? कारण साफ है। नीतीश जी तो गरीबों का वोट लेते हैं, पसमंदा मुसलमान, महादलितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों की बात करते हैं। लेकिन ये सरकार चल रही है पूंजीपतियों के सेवा में। ये सरकार चल रही है इस बिहार में लुटेरों के सेवा में। अगर आप गरीबों की सरकार हैं तो 5.5 लाख स्कूली शिक्षकों का पद खाली क्यों रखें? इसका भविष्य बनाने के लिए बिहार के गरीबों की बेटा बेटी का पढ़ाई बिना स्कूल में शिक्षक था। हजारों स्कूल में भवन नहीं है तो भवनहीन, भूमिहीन, शिक्षक विहीन, शिक्षा विहीन बिहार का स्कूल चल रहा है। जो लंबे समय से कई पीढ़ियों की मेहनत से ये बिहार में इतने स्कूल खुले थे। बिहार के विश्वविद्यालय में नीतीश जी जानते हैं कि सरकारी स्कूलों, सरकारी विद्यालयों में दो गरीबों के, मजदूर किसानों के बेटे बेटियां हैं। बड़े अमीर बाप के बेटे तो बड़े शहरों में राजा के महलों सा बने स्कूलों में पढ़ते हैं, या इस देश में नहीं पढ़ना चाहते तो अमेरिका और या किसी दूसरे देश में जाकर के पढ़ लो। इसलिए बिहार के गरीबों के संतानों का नीतीश जी उनके भविष्य का हत्या कर रहे हैं। रोजगार न दे करके, नौकरी न दे करके बिहार के नौजवानों के सपनों, आकांक्षाओं का खून कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग अब बिहार के भी नौजवानों के भविष्य का खून होते सत्ता के हाथों देखना नहीं चाहते। 19 लाख रोजगार की लड़ाई हम लोगों ने छेड़ दिया। अभी नीतीश सरकार ने नया प्रोजेक्ट लाया है शिक्षा स्वास्थ्य, और इस पर आप क्या कहना चाहिए? प्रोजेक्ट क्या होगा? शिक्षा की जो खाली पड़े पद हैं उसमें बहाली करो ना। स्कूलों में लाइब्रेरी दो ना, स्कूलों में लेबोरेटरी दो ना, स्कूलों में पीने के लिए पानी दो ना, स्कूलों में कोर्स खत्म हो, 7 घंटे की पढ़ाई हो। इसको छोड़ करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो? बताइए आप। सर, हर विभाग में जी सर मुकेश सहनी को अभी मंत्री पद में एक भी कुछ नहीं मिल पाया था, वो अभी अमित शाह से मिले। जाने, नीतीश जी जाने, पहले तो उनको वादा करके लाया गया था। चिंता ये नहीं है। हम जो कह रहे हैं बिहार के नए बिहार के 3 आधार, इसका मतलब एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री नहीं। हम जो कह रहे हैं नए बिहार का 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इसलिए वो मुकेश जी का मामला है, नीतीश जी जाने। हमको नौजवानों की चिंता है, वो अभी अमित शाह से मिलने वाले। शिक्षा की चिंता है, हमको कृषि की चिंता है, हमको स्वास्थ्य की चिंता है, और इस पर संघर्ष की चिंता है। संघर्ष करेंगे। 1 मार्च को बिहार विधानसभा को घेर लिया जाएगा और विधानसभा के अंदर रोजगार के सवाल की आवाज सुनेंगे। सर, लास्ट सवाल है, कृषि बिल जो अभी आया है इसमें काला क्या है? देखिए, काला और गोरा की बात नहीं है, कानून वही कह रहे हैं। कानून कोई काला वाला की बात नहीं है। ये किसान, नाम है किसानों का, कानून है कॉरपोरेट का। नाम है किसानों का, कानून है अंबानी अडानी का। और इसलिए जिस तरीके से तमाम प्राकृतिक संसाधनों का, तमाम सरकारी कंपनियों का ये मोदी जी बेच दिए हैं, एक खेती ही देश के गरीबों, किसानों, गांव के हाथ में बची थी। अब ये चाहते हैं कि खेती में अंबानी अडानी के राज कायम कर देंगे। जिस तरीके से 1857 में अंग्रेजों के कंपनी राज के खिलाफ इस देश के हमारे पुरखे लड़ाई लड़े थे और जीते थे, उसी तरीके से आजादी के इतने वर्षों बाद अंबानी अडानी के खेती में कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई जारी है। लड़ाई जीती जाएगी। ये सरकार पीछे हटेगी। खेत खलिहानों की आजादी बचाई जाएगी। खेत खलिहान जिंदाबाद। हिंदुस्तान को कौन बनाता है? हिंदुस्तान मजदूर और किसान। इसलिए मजदूर किसान जिंदाबाद, खेत खलिहान जिंदाबाद। किसानों पर दमन नहीं करेगा। शुक्रिया। जनता की आवाज़ आप तक अभी मैं बात कर रहा था। दोस्तों, हमारे बीच यहाँ पे माले के आरा जिला के एक विधायक है मनोज मंजिल जी, जो जिनका अभी यहाँ पर प्रोग्राम है और उनसे अभी हम बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पे उनसे बात करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब पर जाके चैनल को सब्सक्राइब करें।